हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेसन 3 विद्युत विभव का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। लेसन 1 और लेसन 2 का न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करा दिए हैं गाइस। यहाँ देखिए आई बटन आ गई होगी, यहाँ क्लिक करके आप सभी न्यूमेरिकल को देख सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां भी क्लिक करके आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल को। चलिए गाइस, लेसन 3 शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हमने कल इसका लेसन 3 का 1 से 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्व कराएंगे। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। तो देखिए गाइस, आपको 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 × 10⁻⁴ कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ईजी है दोस्तों क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करा देते हैं। हमने कल ही फार्मूला लिखा दिए थे, पहला लेसन में आप जाइए, वहाँ हमने 3 फार्मूला लिखा दिए हैं, वहाँ से फार्मूला लिख लीजिए और तब पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। सॉल्व दिया है, क्यों का मान दिया हमको 2 × 10⁻⁴ कूलाम, आर का मान दिया हमको 18 मीटर और हमें वी निकालना है। ये फार्मूला हमने आपको कल बता दिए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो आपको इसका तो मान पता ही होगा, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻⁴, और आर का मान देखिए यहाँ 18 मीटर दिया है, ये हो जाएगा हमारा 18 मीटर। तो इसको काट देते हैं, 9 दूनी 18, 2 से ये कट गया, तो आपका बच्चा क्या, देखिए 10⁻⁹ प्लस में और 10⁻⁴ माइनस में, तो ये घट जाएगा, ये बनेगा हमारा 1 × 10⁻⁵। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वोल्ट होगा, वोल्ट। इसका एक और मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक गाइस, विद्युत विभव का एक मात्रक और होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक गाइस, तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी प्रोटॉन पर विद्युत आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन से एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये भी बहुत ईजी है दोस्तों क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। देखिए सॉल्व दिया है, देखिए क्यों का मान दिया है हमको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, आर का मान दिया हमको 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक गाइस, ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है गाइस, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक गाइस, तो इसको चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10⁻10। आप यहाँ 1 गुणो लगा सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा, मीटर में चेंज किए हैं। ठीक, वी निकालना है, इसी फार्मूला को लगा दीजिए, ये हो जाएगा बी बराबर, ये आपका सूत्र है, यहाँ भी लिख लीजिए सूत्र। बी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इसका तो मान होगा 9 × 10⁻⁹। अब इसका मान यहाँ दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। आर का मान यहाँ दिया गया है 1 × 10⁻⁻10 बराबर में बी है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए 9 को और 1.6 को अगर मैं गुणा करा दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 144। ठीक है, 144 दशमलव, देखिए एक अंक में लगा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 10⁻9 और 10⁻⁻19, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻10। देखिए ये हो जाएगा 14.4। देखिए 10⁻9 प्लस में और 10⁻10 प्लस में, ये इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 10⁻⁻19। तो ये काम खत्म हो जाएगा, आपका आएगा बी बराबर 14.4 वोल्ट। ठीक, ये हो गया आपका 8वां का आंसर। यही आंसर दे रहा है गाइस, हाँ 14.4 दे रहा है। ठीक गाइस,
तो आप इसको लिख लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक गाइस, ये भी बहुत ईजी है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सॉल्व दिया है। देखिए ए जो है ए का मान दिया है 2√2 मीटर दिया है और आवेश का मान दिया है ये दिया 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, हमें बी निकालना है, बी। चलिए गाइस वर्ग बनाते हैं तो फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ रहेगी इसका मात्रक कूलाम। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ देखिए Q1 मानेंगे 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम। यहाँ हो जाएगा Q2 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। यहाँ हो जाएगा Q3 बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। यहाँ हो जाएगा Q4, ये बनेगा 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका केंद्र, ये हो जाएगा O। अब यहाँ की यहाँ की अगर हमको दूरी पता चल जाएगी तो हम फार्मूला लगा देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक की आपकी दूरी दी गई है 2√2 मीटर। ठीक है, तो चलिए इस तरह फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले देखिए हम R का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे तो गाइस यहाँ बी लिख गया है, ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये आपका चित्र हो गए, वर्ग बन गया। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की ये सबकी दूरी निकाल लेते हैं, फिर फार्मूला रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए कैसे दूरी निकालेंगे आर का मान। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, गणित में आप लोग पढ़े होंगे वर्ग का विकर्ण मान लेते हैं ए सी। ठीक है, ए सी, देखिए ए सी। ठीक है, ए सी मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा भुजा √2। ठीक है, ये हो जाएगा सी। भुजा देखिए यहाँ दिया गया हमको 2√2 × √2, ये हो जाएगा ए सी बराबर, देखिए इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट हट जाएगा, ये आएगा 2, ये हमारा ए सी निकला 4। ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक है, ए सी का मान। ठीक है गाइस, ए सी। अब देखिए आर यहाँ सबका मान बराबर दिया है। ठीक है, और आवेश का मान भी बराबर दिया गया है। ये हो जाएगा R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर दिया गया है। यहाँ दे दिया गया 4। ठीक है, बटे में हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इसको हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है गाइस, 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए आप फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस साइड सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला होता है हमारा b बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बट्टे हो जाएगा हमारा r। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा b बराबर हो जाएगा, देखिए सभी का मान, देखिए r का मान, देखिए r का मान और आवेश का मान बराबर दिया गया है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा b1 + b2 b3 + b4। ठीक गाइस, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ गए गाइस।
तो देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी का मान रख दीजिए, इतना फार्मूला रखते हैं सबके स्थान पे। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q2 RQ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3 प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R4 Q4। यहाँ दिया गया था आपको अबेस बराबर दिया 2 × 10 के पावर -6। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, आप सभी के हम मान रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b बराबर ये हो जाए 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R। ठीक है, अगर आप मान यहाँ भी रखेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। हमने 4 बाहर लिखकर और ऐसे भी मान रखेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ भी मान रख सकते हैं। इसका पूरे मान तो होता है, आपको पता ही होगा, इसका पूरे मान होता है 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, यहाँ भी आप रखेंगे 9 × 10 की पावर, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो आपको इसमें गुणा भाग करने में दिक्कत होगी। तो हमने क्या लिखा, v बराबर 4 हमने बाहर लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके 4 से गुणा करा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अबेस का मान दिया गया है आपको 2 × 10 के पावर -6 और R का मान दिया है आपको 2 मीटर। ठीक है, ये देखिए ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कोष्टक पूरे में लगाए। ठीक है, इस यहाँ से अब देखिए आपका b बराबर हो गया 4 × 9 देखिए 10 के पावर 9 और 10 के पावर -6, तो इसको घटा देंगे, ये आएगा 10 के पावर 3। अब देखिए इसको गुणा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 4 = 36, ये होगा 10 के पावर 3। अब क्या करेंगे, 10 से गुणा और 10 से भाग कर देते हैं। देखिए 10 से इसमें भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे, और देखिए 1 घात a 3 घात a, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका आंसर आ गया। बोल्ट में, बोल्ट इसका मात्रक है तो इसका मात्रक जरूर लिखेंगे गाइस, नहीं गलत माना जाएगा सवाल। तो देखिए एक बार आंसर मिला लेते हैं। देखिए आपका आंसर आ गया 3.6, ये 6 है। ठीक गाइस, ये आपका 6 लिखा है गुणे 10 की पावर 4। ये भी दोस्तों सॉल्व हो गया, तो इसको लिख लीजिए, इसको रब कर देते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा 60 सेमी लंबी है, इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये भी गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक गाइस, इसके पहले हमने 8 सॉल्व कराए थे, जो यहाँ 9 लिख गया था। इसके पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराए थे वो 8 नंबर था और ये आपका 9 नंबर है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिया गया है सॉल्व दिया है, जो सवाल में दिया उसको लिखेंगे। ठीक है, ए बराबर दिया गया हमको 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बराबर दिया गया 60 सेंटीमीटर। तो आइए एक वर्ग बनाते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए किसका किसका मान दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, ये दिया -2 माइक्रोकूलम और ये दिया गया 3 माइक्रोकूलम और यहाँ दिया गया -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो, ये माइक्रो संकेत होता है। ठीक गाइस, माइक्रोकूलम, और ये दिया गया हमको 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक आप समझ गए। तो देखिए ये केंद्र पे मिलाते हैं इसको हम, ये हो जाएगा आपका केंद्र और यहाँ हो जाएगा O, या ये इसकी हमको दूरी मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे प्रत्येक आवेश की केंद्र से दूरी बराबर हो जाएगा विकर्ण, आपने गणित में पढ़ा होगा विकर्ण के बारे में, विकर्ण बट्टे हो जाएगा 2। ठीक है, बस अब देखिए इसको मान रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया गया आपको 60 सेमी और √2 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2।
तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 30√2, ठीक है, √2। और ये दिया गया आपको सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, √2 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। देखिए दोस्तों, कभी भी आप सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर लिख देना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप बता देना 1/100 मीटर, या आप बोल देना शॉर्टकट में 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। यहाँ आप लिख लेना, ठीक है। इसको हम मीटर में चेंज कर दिए, ठीक है। ये आपका मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ बेस Q1 का मान दिया गया हमको -2 माइक्रोकुलाम, तो इसको हम कुलाम में चेंज कर देते हैं, ठीक दोस्तों। 1 माइक्रोकुलाम में कितने कुलाम होते हैं गाइस? तो 1 माइक्रोकुलाम में होते हैं कुलाम। जैसे आपसे कोई पूछे 1 माइक्रोकुलाम में कितने कुलाम होते हैं तो आप बता देना 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक गाइस। 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 2, तो ये वाला हो गया, ठीक है। 2 ये हो गए, इसमें होगा आपका 10⁻⁻6, ठीक, कुलाम। ये हो जाएगा Q2। ये दिया 3 माइक्रोकुलाम, इसको चेंज कर देते हैं कुलाम में, तो हो जाए 10⁻6। सी का मतलब हुआ गाइस कुलाम। Q3 दिया गया है आपको -4 माइक्रोकुलाम, ये हो जाए 4 गुणे 10⁻⁻6 कुलाम। और Q4 दिया गया है आपको 5 माइक्रोकुलाम, इसको चेंज कर देते हैं कुलाम में, तो 10⁻⁻6 कुलाम। ये चेंज हो गया, ठीक गाइस, ये भी चेंज हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा V बराबर V1 + V2 + V3 + V4, ठीक है। हमको 4 बेस दिया गया है, हमने 4 लिए। अब देखिए फार्मूला लगा देंगे, तो आपको पता ही होगा V वाला फार्मूला होता है 1/4 पाई ε0 Q/R हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/R हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/R हो जाएगा। 1/4 पाई ε0 Q/R हो जाएगा, ठीक गाइस। ये हो गया। आप यहाँ लिखना चाहते हैं Q1 R1, Q2 R2, और ये भी हो जाएगा Q3 QR हो जाएगा, ये भी R, Q4 और ये भी Q4 R4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए ये फार्मूला जो हमारा राइट फार्मूला होता है, ये होता है V बराबर 1/4 पाई ε0 Q/R होता है, ठीक है। ये एक B का हुआ। ये फार्मूला देखिए यहाँ रखा, फिर इसको उठा के हमने यहाँ रखा, फिर इसी फार्मूला को उठा के यहाँ रखा, फिर इसी फार्मूला को उठा के हमने यहाँ रखा। देखिए हमने 4 बार रख दिया है, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे। देखिए गाइस इसमें कॉमन क्या है, आपका कॉमन 1/4 पाई ε0 है, और R भी कॉमन है, ठीक गाइस। तो इसको ले लेते हैं कॉमन, 1/4 पाई ε0 1/R कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बचा क्या, Q1 + Q2 + 3 और Q4 है, ठीक गाइस। अब यहाँ तक आप समझ गए। देखिए 1/4 पाई ε0 और R को हमने कॉमन ले लिया। अब इधर बचा आपका Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मान रख के यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए आपको मैं यहाँ समझा दिया था पहले कि ये दिया है आपको माइक्रोकुलाम में, ठीक गाइस। माइक्रोकुलाम में, इसको हमने चेंज कर लिया है कुलाम में, ठीक गाइस। तो हम इसको अभी रखेंगे माइक्रोकुलाम में, ठीक है गाइस। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ। देखिए इसका तो मान आपको पता ही होगा, इसका आपका मान तो पता ही होगा। 1/4 पाई ε0 का मान ये होता है 9 गुणे 10⁻9, ठीक है। अब देखिए R का मान यहाँ देखिए आपको दिया गया है, ठीक गाइस। यहाँ देखिए ये वाला R का मान रखेंगे गाइस, तो R का मान रख देंगे बटे में 30√2 गुणे 10⁻⁻2, ठीक है, ठीक है गाइस। अब देखिए Q1 का मान रखेंगे -2 +3 -4 +5, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिया Q1 Q2
Q3 Q4। ठीक गाइस, अब देखिए माइक्रो कूलाम में दिया गया है गाइस। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं कूलाम में। ठीक गाइस, आपको पता होगा एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो आप बोलेंगे 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक गाइस, अब देखिए क्या करेंगे, 9, देखिए इसको काट दीजिए 9 से। ठीक है, कट रहा है, देखिए 9 इसको काट देंगे, ये बनेगा 3 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, और नीचे आपका क्या आएगा, ये हो जाएगा 10√2 गुणे 10 के पावर -2। ठीक गाइस, अब देखिए माइनस का 2 और माइनस का 4 इसको जोड़ेंगे, हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, और देखिए प्लस का 3 और प्लस का 5 तो हो जाएगा प्लस का 8। तो 8 में से हम 6 घटा देंगे तो 2 बचेगा हमारा। तो यहाँ हम गुणक चिन्ह लगा के यहाँ लिखना है 2। ठीक है, और इसको आपको यहाँ लिखना है 10 के पावर -6। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, b बराबर ये हो जाएगा 3 गुणे, देखिए 10 के पावर 9 प्लस में और 10 पावर माइनस में 6, तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 3। और ये बच्चा है हमारा, यहाँ देखिए मैं इसको यहीं काट देता डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको समझा के काटूंगा। ठीक गाइस, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और नीचे बचा गया हमारा 10√2 गुणे 10 के पावर -2। अब देखिए गाइस, ये 2 लिखा है और नीचे देखिए यहाँ √2 है। ठीक है, √2 ये है लिखा है। ठीक गाइस, अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसमें मैं √2 से गुणा करा देता हूँ और नीचे भी √2 से गुणा करा दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा, और नीचे जब रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाती है, जो बीच में संख्या रहती है रूट के अंदर जो संख्या रहेगी हम उसी को लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2। ठीक गाइस, तो मैं इसको यहाँ करा देता हूँ। ठीक, गुणा √2 और ये हो जाएगा √2। अब देखिए 3 गुणे 10 के पावर 3, अब देखिए इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, नीचे आपका हो जाएगा, देखिए इसका अगर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 10 के पावर -2। अब देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक गाइस, 2 से 2 कट गया, देखिए 10 के पावर 1 और 10 पावर -2, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 3 गुणे √2, नीचे बचेगा हमारा 10 के पावर -1। ठीक गाइस, मैं इसको यही आंसर लिख देता डायरेक्ट गाइस, लेकिन ये जो लाइन हमने आपको बताया है ना गाइस, ये चीज़ यहाँ तक, ये चीज़ हमने आपको समझाने के लिए लिखा था गाइस, नहीं इसको हम डायरेक्ट ही काट के यहाँ आंसर लिख सकते थे, लेकिन फिर हमने कहा डिटेल से पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं, किसी बच्चे को दिक्कत ना हो कि यहाँ डायरेक्ट √2 कैसे आ गए। जैसे ये वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, तो यहीं अगर डायरेक्ट हम काट देते हैं तो 2 लाइन आपका गायब हो जाता है और आंसर आ जाता है यहाँ पास। तो आप ये सोचते हैं कि ये √2 कैसे आ गया, तो ये √2 कैसे आया, √2 से मैंने ऊपर भी गुणा कराया, √2 से नीचे भी गुणा करा दिया, फिर ये हो गया 2√2, नीचे है 2, तो इसको अगर मैं काट देता हूँ तो ये आएगा √2, तो यहाँ से देखिए ये √2 आ गया। ठीक गाइस, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक गाइस, v बराबर देखिए 3, आपको √2 का मान पता होगा गाइस, √2 का मान होता है 1.414। ठीक गाइस, √2 का मान होता है 1.414, गुणे देखिए 10 के पावर 3 है, ये हो जाएगा 10 के पावर 3। देखिए गाइस, अगर इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 1 प्लस में। ठीक है, अब देखिए इसको मैं गुणा करा देता हूँ, 3 चौक 12, 12 लिखूँ 2 हासिल आएगा 1, 3 एक कम 3, 1 हासिल था वो हो जाएगा 4, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4, यहाँ दशमलव लगा देंगे और देखिए 10 के पावर 3, 10 के पावर 1, ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 10 के पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मात्रक वोल्ट।
तो ये हो गया गाइस आपका आंसर। देखिए ये आंसर, इसका आंसर आपको यहीं आ जाता, लेकिन ये चीज़ हमने आपको समझाने के लिए बता दी है गाइस कि आप ये ना सोचें डायरेक्ट कैसे मान यहाँ √2 कैसे आ गया। ठीक है, तो गाइस ये आपका आंसर आ गया। आंसर देख लेते हैं, 4.242 × 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक गाइस, तो गाइस जहाँ न्यूमेरिकल समझ में ना आए आप कमेंट करना, उस न्यूमेरिकल को हम फिर से सॉल्व कराएंगे। चलिए गाइस आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिया गया है, +40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, मध्यम का प्रविद्युतांक 2 है। ये भी गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक गाइस, तो चलिए सॉल्व करा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए तो आपके क्वेश्चन में 2 आवेश दिया है। ठीक गाइस, 2 आवेश, ये हो जाएगा आपका Q1 जो दिया गया है हमको 40 माइक्रोकूलाम, ये है आपका Q2, ये भी दिया गया हमको 40 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है जो ना, मान लीजिए ये आपका केंद्र हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है आपको सवाल में, ये दिया 0.4 मीटर। ठीक गाइस, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अगर हमारा केंद्र हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे दिए 0.4 मीटर। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लें तो क्या दूरी होगी, तो दूरी आपकी जो होगी 0.2 मीटर हो जाएगी। ठीक गाइस, 0.2 मीटर। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाए तो आपको बता दिया दूरी, इसकी भी दूरी हो जाएगी 0.2 मीटर। ठीक गाइस, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके सवाल में दी गई है। ठीक है, 0.4 मीटर। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी ली जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाए 0.2 मीटर हो जाएगी, ये भी 0.2 मीटर हो जाएगी। अगर इसको 0.2 मीटर को और 0.2 मीटर को अगर मैं जोड़ दूं, क्या आ जाएगी 0.4 मीटर। तो देख लीजिए 0.2 इसको अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगी 0.4 मीटर आ जाएगी गाइस। ठीक गाइस, तो आप यहाँ समझ गए। तो चलिए अब मान रख देते हैं, फटाक से आंसर आ जाता है। तो देखिए गाइस, सॉल्व दिया है। ठीक गाइस, दिया है Q1 बराबर Q2 का मान जो दिया है बराबर दिया गया है हमको 40 माइक्रोकूलाम। तो इसको मैं कूलाम में चेंज कर दूं तो आप सभी को पता होगा कि 1 माइक्रोकूलाम में कितने कूलाम होते हैं। तो आप बोलेंगे सर हमको आप बार बार बता रहे हैं, हमको पता है। तो मैं आपको बता दूं 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। ठीक गाइस, तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ठीक गाइस, अब देखिए R1 की दूरी R2 की दूरी बराबर दी गई है, तो आप इसको लिख लीजिए 0.2 मीटर। ठीक गाइस, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है V। ठीक है, विभव, तो ये हो जाएगा V, ये हो गया। तो गाइस आपको मैंने फार्मूला भी लिखा दिया हूँ। तो फार्मूला क्या होता है, बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा R। तो देखिए गाइस ये तो आपका फार्मूला होता है। ठीक गाइस, लेकिन आपके सवाल में एक चीज़ और अब की तरह बोल दिया गया है, आपके सवाल में बोल दिया मध्य प्रविद्युतांक 2 है। ठीक गाइस, जब प्रविद्युतांक बोल दे तो आपको यहाँ के लगा देना। ठीक गाइस, यहाँ आपको के लगाना है। ठीक है, के कब लगाना है, के प्रविद्युतांक बोलेगा तब आपको के लगाना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R होता है फार्मूला। ठीक है, ये होता है। तो हम आपको इसके पिछले भी हमने एक बार बताया, ये हो जाएगा V1 + V2। ठीक है गाइस, तो ये फार्मूला आप 2 बार लिखेंगे। ठीक गाइस, तो 2 बार न लिखे, मैं आपको शॉर्ट बता दूं। देखिए ये तो पूरा फार्मूला आप इसके दर पे रखेंगे, फिर इसी फार्मूला को आप
इस पे धरेंगे इसके स्थान पे, तो आप 2 बार रखेंगे ना फार्मूला, तो हम 2 से इसमें गुणा करा देते हैं और ये फार्मूला सिर्फ एक बार रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 हमने क्यों गुणा कराया कि इस फार्मूला को हम यहाँ भी रखते हैं फिर यहाँ भी रखते हैं, तो इसको हम जोड़ते हैं। ठीक गाइस, तो भी आता हमारा 2। ठीक है, देखिए हमने 2 से इसमें गुणा करा दिया, एक बार फार्मूला रख दिया, हमारा बस मान रखते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक गाइस, तो समझ गए हैं गाइस, तो कमेंट जरूर करना। तो देखिए मार्कर चेंज कर देता हूँ। देखिए इसका तो मान 2 होता है, आपको क्या पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ रखेंगे 9 × 10⁹। अब देखिए अवेश का मान यहाँ लिखा गया है, यह है 40 × 10⁻⁻6। देखिए आर का मान तो आपको पता ही होगा 0.2 मीटर, ये होगा 0 मीटर, इसको ना रखिए बाद। अब देखिए गाइस हमारा यहाँ के छूटा है। ठीक है, के हमारा छूटा है सिर्फ के। अब देखिए के का मान आपके सवाल में दिया गया है 2। ठीक है गाइस, के का मान आपके सवाल में दिया गया है 2, तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे नीचे 2। ठीक है गाइस, नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। हमारा सिर्फ मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है, लेकिन जो के दिया गया है के का मान हम नीचे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया, अगर मैं दशमलव हटा देता हूँ तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। ठीक है गाइस, बी बराबर हो जाएगा 9 × देखिए 10⁹ और 10⁻⁻6, तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻3। अब इसको मैं 2 से काटो तो यहाँ बचेगा हमारा 20 और गुणे में ये वाला 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको इससे गुणा करा दूं तो ये हो जाएगा हमारा 180। देखिए 10.3 और 10.1, तो ये हो जाएगा 10⁻4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आंसर आ गया आपका। देखिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1.8, देखिए कितने अंक के बाद मैंने दशमलव लगाया, तो देखिए 1 2, तो ये हो जाएगा 10⁻2 और गुणे 10⁻4। आप सोच रहे होंगे कि ये 10⁻2 कैसे हो गया। ठीक है गाइस, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये लिखा आपका 180 लिखा है, तो मैंने क्या किया, फिजिक्स कहती है कि हमें एक अंक के बाद दशमलव चाहिए। ठीक है गाइस, फिजिक्स आपकी कहती है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ दशमलव लगा दिया। देखिए हमने कितने अंक बाद आया दशमलव लेके, देखिए 1 2, तो देखिए 2 बार अंक आया 10⁻2 हो गई। अगर आप दशमलव 3 बार लाएंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 10.3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 1.8 × 10⁻, देखिए 4 और 2 6। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, और एक इसका और मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक गाइस, जूल प्रति कूलाम। देखिए एक तो इसका मात्रक होता है वोल्ट और एक इसका और मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम भी होता है। ठीक है, मात्रक। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शाम के 7 बजे डेली हमारी वीडियो अपलोड हो रही है गाइस। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।